हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जनरल अवेयरनेस एंड साइंस का वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज फॉर वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज। कौन थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? अगर इसका राइट आंसर आपने दिया है सी, बदरुद्दीन तैयब जी, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आईएनसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो नीचे इसके बारे में कुछ स्लाइड दी हुई है, अच्छे से इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फाउंड हुई थी दिसंबर 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम जो थे ये फाउंडर थे। डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1885 में। बदरुद्दीन तैयब जी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और एनी बेसेंट जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गवर्नर जनरल हु एबोलिश सती प्रथा इन 1829। कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने सती प्रथा को 1829 में बैन किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? तो इसका राइट आंसर जिसने भी दिया सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। अलॉन्ग विथ राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलके इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। तो गवर्नर जनरल जो इम्पोर्टेंट उनके बारे में जो है वो लिखा हुआ है। वारन हेस्टिंग जो है इनके टाइम पे आई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये। लॉर्ड वेलेस्ले जो थे इन्होंने क्या किया था, सब्सिडेंट्री अलायंस सिस्टम बनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इनके टाइम पे आया था। लॉर्ड डेलोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे माइन्यूट 1853 में, टेलीग्राफ और पोस्टल रिफॉर्म, विडो रीमैरेज एक्ट लाया था इन्होंने 1856 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन की थी इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया किसने स्टार्ट की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? जो इंग्लिश डेली थी न्यू इंडिया वो की थी एनी बेसेंट जी ने। तो पर जो न्यू इंडिया इंग्लिश वीकली है ये की थी बिपिन चंद्रा पाल। बी इज द राइट आंसर। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल सही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये पढ़ो, बिपिन चंद्र पाल स्टार्टेड न्यू इंडिया वीकली एंड एनी बेसेंट स्टार्टेड न्यू इंडिया डेली टू स्प्रेड पैट्रियोटिक फीलिंग इन द पीपल ऑफ इंडिया। अब फाउंडर एडिटर कुछ न्यूज़पेपर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन की के एडिटर थे न्यूज़पेपर के। गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक एंड नेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार इस स्लाइड को भी पढ़ लेना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये। पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसी ने दिया है ए, संतूर इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में इस तरह के पूछे जाते हैं। तो तबला जो है उसके हैं जाकिर हुसैन रिलेटेड। और उसके बाद शहनाई जो है बिस्मिल्लाह खान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। इन तीनों को अच्छे से याद रखना और बाकी वाले हम नीचे स्लाइड में पढ़ लेंगे। संतूर जो है पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड है। तबला जाकिर हुसैन, फ्लूट हरि प्रसाद चौरसिया और सारोद अलाउद्दीन खान। और बाकी वाले भी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है, भरतनाट्यम डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। जो भरतनाट्यम डांस है ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? तो भरतनाट्यम जो है ये एसोसिएटेड है बी, तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु जिसने भी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए तो वो आप कर सको मजे से। देख लो, डांस ऊपर लिखे हैं डांस और उसके आगे स्टेट। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथक यूपी से है, मणिपुरी मणिपुर से है, कथकली केरला और उड़ीसी उड़ीसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक ही स्लाइड में मिल गए हैं, पर इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बेगम हजरत महल। अब जो बेगम हजरत महल है इन्होंने रिवॉल्ट को कहाँ से लेड किया था? जो 1857 का रिवॉल्ट है इनको बेगम हजरत महल ने कहाँ से इसको लेड किया था? और बाकी जगहों से भी किसने लेड किया था ये भी याद होना चाहिए आपको। और कौन सप्रेसर था इस रिवॉल्ट में, कौन सी जगह का, वो भी पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है?
तो इसका राइट आंसर है, जिसने भी दे दिया बी, लखनऊ इज़ द राइट आंसर। बेगम हजरत महल ने कहाँ से रिवॉल्ट को लैंड किया था, वो थी लखनऊ प्लेस। बी इज़ द राइट आंसर, बी जिसने भी दिया है बिल्कुल सही। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको भी पढ़ लो। प्लेसिस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खान ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और यहाँ पे सुप्रेसर कौन था, ये कौन बता सकता है, वो था ह्यूज रोस। ग्वालियर से तांत्या टोपे जी ने, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और बेरली से खान बहादुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये भी एक बार पढ़ लेना। फॉर पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल JKSSB स्टडी फास्ट, उस पर मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाला है, इससे पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको एक बार डाउनलोड करके अच्छे से फिर से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फाउंडर फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी है, इसके फाउंडर कौन थे, क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर जो है, जिसने भी दे दिया ए, मोतीलाल नेहरू, ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कई में। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है 1906 में जो बनी थी, कहाँ पे बनी थी, क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका, करो कमेंट, क्या रहेगा। बी, ढाका जिसने भी दे दिया बिल्कुल राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी, कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसने फर्स्ट एंग्लो सिख वार को खत्म कर दिया, क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। इसका जिसने भी आंसर दिया है बी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो बिल्कुल राइट आंसर है। जो पहली एंग्लो सिख वार है, ये ट्रीटी ऑफ लाहौर से ख़त्म हुई थी। और जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो भी पढ़ लो इसके बारे में। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो थी, महाराजा गुलाब सिंह ने मदद की थी ब्रिटिश एम्पायर की सिख्स के खिलाफ। और डिफेट ऑफ सिख एम्पायर, ट्रीटी ऑफ लाहौर पहली साइन हुई थी 9 मार्च 1846 में, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 में साइन हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इसको एक बार, इस पोर्शन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, दोनों ट्रीटियों को अच्छे से याद कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, होला मोहल्ला जो है फेमस फेस्टिवल है, कौन से रिलीजन में मनाया जाता है, क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। जिसने भी दिया है बी, सिखिज्म में मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही, सिखिज्म इज द राइट आंसर। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सब दे देंगे। रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट है, ये कौन सी यूटी से बिलोंग करती है, द स्टेट से, तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर जिसने भी दिया है बी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी से ये जम्मू एंड कश्मीर से ये रिलेटेड है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है, ये रजौरी की है, जिसको जीआई टैग मिला है, रजौरी से है ये चिकरी वुडक्राफ्ट, जिसको मिला है जीआई टैग, तो इम्पॉर्टेंट वन है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। घूमर एंड चक्री, घूमर और एक दूसरा डांस है चक्री, ये डांसेस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, घूमर एंड चक्री, क्या राइट आंसर रहने वाला है। डांसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं डांसेस में से भी, तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका। ए जिसने भी दिया है बी जिसने भी दिया है राजस्थान, तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं, जो एक बार इनको पढ़ लेना, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। असम से बिहू और नागा डांस, मध्य प्रदेश से आडा खाड़ा नाच, बिहार से बखो बखाइन, समा चकवा और जाटा जाटिन, राजस्थान से घूमर चक्री गनगौर चांग, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। अब स्टेट और फेस्टिवल जो रिलेटेड है इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, ये भी पढ़ लो। आंध्र प्रदेश से फ्लैमिंगो फेस्टिवल और बिसाखा उत्सव, कर्नाटका से कंबला फेस्टिवल, करगा फेस्टिवल, तमिलनाडु से पोंगल और केरला से ओनम, ये इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 13, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिनार, हेमावती, हुनोल, काबिनी, ये ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा इसका। इसका राइट आंसर जिसने भी दिया ए, कावेरी इज द राइट आंसर, ये सब कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ए जिसने भी दे दिया बिल्कुल सही आंसर है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फेमस विद्यासागर सेतु, जो फेमस विद्यासागर सेतु है, ये कौन सी सिटी से रिलेटेड है, फेमस विद्यासागर सेतु, ये कौन सी सिटी से रिलेटेड है, क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। फेमस विद्यासागर जो सेतु है, ये रिलेटेड है कोलकाता से, बी इज द राइट आंसर, जिसने भी इसका आंसर दे दिया है बी, तो बी बिल्कुल सही रहने वाला है, कलकत्ता इज द राइट आंसर।
बिल्कुल, क्या आंसर रहेगा इसका? कलकत्ता से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कैनल प्रोजेक्ट से भी। इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में बनसागर कैनल प्रोजेक्ट लोकेटेड है? बनसागर कैनल प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? जिसने भी आंसर दिया ए यूपी इज द राइट आंसर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा जो कैनल है ये कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी कैनल। तो ये एक बार इसके बारे में पढ़ लेना पूरा, इंदिरा गांधी कैनल के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दी सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका? ए जिसने भी दे दिया रोबोट हुक, तो रोबोट हुक बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बाकी भी पढ़ लेंगे हम। व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड? क्वेश्चन सिंबल से भी पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। गोल्ड का सिंबल क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट वन भी हम कर लेंगे थोड़े बहुत। सिंबल ऑफ गोल्ड इज ए यू। डी जिसने भी दे दिया है बिल्कुल सही। सिंबल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आप एक बार पढ़ लेना। ए जी सिंबल है सिल्वर का, ए एल एल्यूमिनियम का, ए आर अर्गॉन, ए एस अर्सेनिक, ए यू गोल्ड, सी ए कैल्शियम, सी डी कैडमियम, एच जी मरकरी और सी एल क्लोरीन इज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी जो डिजीज़ है ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर जिसने भी दिया सी विटामिन B1, जिसको हम थायामीन भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। B1 इज द राइट आंसर। टाइप्स ऑफ विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ लो। ए का नाम है जो उसको कहते हैं रेटिनोल नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसको जेरोथैलेमिया भी कहते हैं। B1 जो है थायामीन है, बेरी बेरी होती है इसकी डेफिशिएंसी से। B2 राइबोफ्लाविन, बैड स्किन। B12 साइनोकोबालामिन एनीमिया होता है। C अस्कॉर्बिक एसिड स्कर्बी होती है डेफिशिएंसी से। D कैल्सीफेरोल है और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगी। तो के जो है ये फाइलोक्विनिन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है के। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरस से होती है? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? जिसने भी दिया है डी स्मॉल पॉक्स जो है ये वायरस से होती है, तो बिल्कुल राइट। बाकी ये सब वायरस से नहीं होती, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन कौन सी वायरस से होती है ये बताएगा? कॉमन कोल्ड राइनो वायरस से, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, रेबीज जो होती है रेबीज से होती है, हेपेटाइटिस जो होती है ये वायरस का नाम, मीजल जो होती है रूबीला वायरस, पोलियोमेलिटिस पोलियो वायरस और इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं एग्जाम में। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेयर करने में मदद करता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेयर इलेक्ट्रिक करंट? क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? सिंपल सा क्वेश्चन है, डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। एम मीटर, एम मीटर इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पढ़ लो। एमीटर जो है ये क्या करता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एनीमोमीटर फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड। आइडियोफोन सेंस ऑफ हियरिंग। आइडियोमीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और उसके बाद बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट। कार्डियोग्राम मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट करता है मेयर। तो इसका ये राइट आंसर रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हेरिडेटरी? इनमें से कौन सी डिजीज है हेरिडेटरी? हेरिडेटरी का मतलब होता है जो पेरेंट्स से यंग वन में ट्रांसफर होती है डिजीज, वो कौन सी है इनमें से? ऐसी कौन सी डिजीज है जो पेरेंट्स से यंग वन में होती है? क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका? इसका राइट आंसर है ए हेमियोफीलिया जो है ये हेरिडेटरी डिजीज है, तो राइट आंसर रहेगा ए। अब चलेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस है ये किस में मेयर की जाती है? पावर ऑफ लेंस। तो क्या राइट आंसर रहने वाला पावर ऑफ लेंस? तो ये राइट आंसर रहेगा बी डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस इज मेयर्ड इन डायोप्टर इज द राइट आंसर। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से है जो सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है? सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या राइट आंसर रहेगा? सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में क्या है? इसका राइट आंसर है सी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। अब ये आपकी कैपिटल स्टेट में से भी क्वेश्चन है, तो इसका है कवराती जो है कौन सी किसके कवराती कौन सी कैपिटल है? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की कवराती कैपिटल है? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका? इसका राइट आंसर जिसने भी लक्षद्वीप दिया है सी इज द राइट आंसर। अब कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस की ओर।
इम्पॉर्टेंट है। गल्वनाइजेशन जो एक मेथड है आयरन को बचाने के लिए, ये कोटिंग करते हैं आयरन की कौन सी चीज़ से, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर है जिंक। जिंक का जो सिंबल है वो है ZN। सिल्वर का ये पता ही आपको AG है। एल्युमिनियम का AL और गैलियम का GA। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको भी पढ़ लेना अच्छे से। अब कौन सा अलॉय है जो कॉपर और टिन होता है, जिसमें कॉपर और टिन होता है कौन से अलॉय में? तो इसका राइट आंसर है ए, बेल मेटल इज द राइट आंसर। 27 का आंसर है ए। अब ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। PDF के लिए आप JKSSB स्टडी फास्ट टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे फ्री में ये अपलोड हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको जरूर एक बार पढ़ लेना। पेल्लेग्रा डिजीज जो है किसकी डेफिशिएंसी से होती है? कौन सी विटामिन की कमी हो तो पेल्लेग्रा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, नायासिन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक किसने लिखी थी? ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। तो ये राइट आंसर है इसका बी, मार्क शेपर्ड ने ये लिखी थी, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं। तो ये इनको छोड़ना मत आप। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। वाई आई एम एन एथिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक भगत सिंह जी ने लिखी थी। गीतांजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रविंद्रनाथ टैगोर। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। इंडिया डिवाइडर राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड थी, ये एक बार पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डैम से क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। तो क्या राइट आंसर रहने वाला इसका? अलमती डैम इज बिल्ट ओवर डैश रिवर। कौन सी रिवर के ऊपर बना है अलमती डैम? तो क्या राइट आंसर रहना है इसका? इसका राइट आंसर रहना है कृष्णा। कृष्णा रिवर के ऊपर बना है अलमती डैम। तो इसका राइट आंसर रहेगा कृष्णा। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, ये खत्म हुआ। टॉप 30 MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये खत्म हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है नीचे कमेंट करके बता देना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी बता देना, उसी टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगी। और 1 मिनट रुकना, आपको एक बात और बतानी है। मेरा अपना चैनल भी है JKSSB स्टडी फॉर ऑल के नाम से। तो ये रहा वो चैनल, उस पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है, JKSSB स्टडी फॉर ऑल। तो इस पे भी मॉक टेस्ट एक फ्री का पड़ा हुआ है वेटनरी फार्मासिस्ट और सुपरवाइजर के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इस पे आती रहती हैं इस पे। तो इस चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करो, इस पे भी विजिट करो, और इस पे आप एक बार 500 सब्सक्राइबर करवा दो। तो उसके बाद आपके लिए एक बहुत तगड़ा सरप्राइज दूंगा मैं। 500 टॉप 500 MCQs में इसी के रिलेटेड आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK वो लेके आऊंगा उस वीडियो में। और आपको पता ही होगा पीछे स्टॉक असिस्टेंट और FAA के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट चलाए थे, और FAA के जो प्रैक्टिस सेट चलाए थे उनमें से 8 या 9 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए थे। और स्टॉक असिस्टेंट की जिसने भी तैयारी की थी उनको पता होगा कि जो लास्ट मॉक टेस्ट मैंने लाया था फ्री का अपने चैनल पे, सर के चैनल पे, उसमें से पहले वाले 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, और उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपने करना क्या, ये सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो आपने भाइयों सपोर्ट करना है, इस चैनल पे भी, मेरे इस चैनल पे भी एक बार विजिट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।